हेलो गाइस, आज मैं बनाई हूँ सैंडविच की बहुत ही डिफरेंट रेसिपी जो बहुत ही यूनिक है। ये है पनीर टिक्का सैंडविच, जिसे मैंने सर्व किया है हरी चटनी के साथ। चलिए देखते हैं इसका प्रोसेस कैसे बनता है। ये एस फूड मेंशन में आपका स्वागत है। चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं पनीर टिक्का सैंडविच। इसके लिए सबसे पहले मैंने एक प्याज लिया है, इसे काट लेंगे हम। इसे हमें ज़्यादा मोटा नहीं काटना है और ना ही ज़्यादा पतला काटना है। देखिए किस तरह से मैं इसे पहले दो भागों में काट लेती हूँ और इसके छिलके हटा देती हूँ। फिर इसे पतले पतले स्लाइसेस में हम कट कर लेते हैं, काट लेते हैं, क्योंकि इसे हमें सैंडविच के अंदर फिल करना है। इस तरह से इसे पतले पतले टुकड़ों में काट लीजिए। ज़्यादा पतले नहीं होने चाहिए और ना ही ज़्यादा मोटे। हमारे प्याज जो है कट चुके हैं। यहीं पे मैंने लिया है एक हरी शिमला मिर्च। इसे पहले दो भागों में काट लिया है मैंने। अंदर में जो बीज होते हैं वो मैं निकाल के इसे रिमूव कर देती हूँ, हटा देती हूँ। उसके बाद इसे हम बारीक काटेंगे। सबसे पहले मैंने यहाँ पे इसे दो टुकड़ों में काट लिया। इस तरह से पतले पतले इसे पहले कट कर लीजिए। उसके बाद ऐसे चौकोर शेप में पतले पतले छोटे छोटे इसे काट लेना है। देखिए किस तरह से मैं शिमला मिर्च को काट करके तैयार कर लेती हूँ। यहाँ शिमला मिर्च कट करके तैयार हो गए हैं। यहीं पर मैंने पनीर लिया है। पनीर को छोटे टुकड़ों में काट करके तैयार करना है। सबसे पहले मैं पनीर को ऐसे लंबे लंबे शेप में काट लेती हूँ। उसके बाद फिर इसे छोटे छोटे टुकड़ों में क्यूब्स में मैं काट लूँगी। देखिए किस तरह से मैं पनीर को काट करके तैयार करती हूँ। पनीर को आपको छोटे टुकड़ों में ही काटना है, जिससे हम सैंडविच में फिल करें तो वो आसानी से हो और वो बाहर ना निकले। देखिए ऐसे क्यूब्स में छोटे छोटे टुकड़ों में आपको सारे पनीर को काट करके तैयार कर लेना है। देखिए किस तरह से मैं छोटे छोटे टुकड़ों में पनीर काट करके तैयार कर ली हूँ। हमारे पनीर जो है कट करके तैयार हो गए हैं। यहीं पर मैंने लिया है एक बॉल जिसमें दही लिया है। यहीं पर डालते हैं हल्दी पाउडर, काला नमक, लाल मिर्च का पाउडर। यहाँ पर मैं देगी मिर्च का इस्तेमाल कर रही हूँ। यहीं पर डाला है मैंने गरम मसाला, धनिया पाउडर, जीरा पाउडर, कसूरी मेथी। इन सब को डालकर यहीं पर एक नींबू लिया है मैंने। नींबू को दो भागों में काट लेती हूँ। इसके बीज निकाल लेना है हमें और यहाँ इसके जूस जो है, जो रस होते हैं नींबू को, वो निचोड़ के इसमें डाल देना है। उसके बाद स्पून की हेल्प से अच्छी तरह से इसे मिक्स कर लेते हैं। यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, आपको गाढ़ी दही लेनी है। देखिए किस तरह से मैं अच्छी तरह से इसे मिक्स कर लेती हूँ। यहाँ मैंने गैस ऑन किया है, एक पैन रखा। जैसे ही हमारा पैन गर्म हो गया, यहाँ मैं डाल रही हूँ सरसों का तेल। सरसों का तेल डालकर हमें तेल को गर्म होने देना है। जैसे ही तेल गर्म हो जाएगा, यहाँ डालेंगे बारीक कटे हुए प्याज। यहीं पर डाल देते हैं बारीक कटी हुई शिमला मिर्च। शिमला मिर्च और प्याज को डालकर आपको मीडियम फ्लेम पे
थोड़ी देर के लिए चलाना है। यहाँ हमें शिमला मिर्च और प्याज को ज़्यादा नहीं पकाना है, थोड़ी देर के लिए हम इसे मीडियम फ्लेम पे पका लेते हैं। गोल्डन ब्राउन नहीं होने देना है हमें, थोड़ी थोड़ी देर पर चलाते रहें जिससे हमारे प्याज जो है वो थोड़े से सॉफ्ट हो जाए, तब तक हमें इसे पकाना है। यहीं पर मैं डाल देती हूँ भुना हुआ बेसन। अगर आपके पास भुना हुआ बेसन नहीं है तो आप यहाँ बेसन डालें, लो फ्लेम पे यहाँ पे पकाना स्टार्ट करें, बिल्कुल लो फ्लेम कर दें और इसे अच्छी तरह से थोड़ी देर के लिए भून लें। 2-4 मिनट में बेसन जो है हमारा भुनकर तैयार हो जाएगा। देखिए हमारे बेसन जो है यहाँ पे भुन गए हैं। यहीं पर डाल देती हूँ मैं हल्दी पाउडर। ध्यान रखना यहाँ पे ज़्यादा हल्दी पाउडर नहीं डालना है क्योंकि हमने दही के मिक्सचर में हल्दी पाउडर का यूज़ किया था, उसी के हिसाब से यहाँ पे हल्दी पाउडर का यूज़ करना है हमें। और इसे लो फ्लेम पे थोड़ी देर के लिए भून ले। जैसे ही हमारी हल्दी का कच्चापन निकल जाएगा, यहीं पे हम डाल देंगे बारीक कटे हुए पनीर। पनीर डालकर हमें इसे अच्छी तरह से मिला लेना है। यहाँ पर हल्के हाथों से पनीर को मिला लें। देखिए किस तरह से मैं अच्छी तरह से पनीर को मिलाकर रेडी कर ली हूँ। 1-2 मिनट के लिए मैंने इसे भून लिया है। यहीं पे मैं दही का जो मिक्सचर बनाई थी, हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, कसूरी मेथी डालकर यहीं पर इसे डाल देना है दही के मिक्सचर को और फिर इसे अच्छी तरह से मिलाना है। यहाँ स्वाद के अनुसार नमक डालना है। नमक डालकर अच्छी तरह से इसे मिला लें और इसे लो फ्लेम पे थोड़ी देर के लिए कुक कर लें। देखिए किस तरह से मैं पनीर के मिक्सचर को रेडी कर रही हूँ। अच्छी तरह से चलाते हुए हमें तैयार कर लेना है। पनीर के मिक्सचर जो है हमारे वो रेडी हो रहे हैं। थोड़ी थोड़ी देर पे चलाते रहें वरना नीचे से ये चिपकने लगेंगे। देखिए पनीर के मिक्सचर हमारे बनके रेडी हो गए हैं। देखिए कितना अच्छा कलर आया है। चलिए यहाँ पर मैं ब्रेड ले हूँ। जो हमने पनीर का मिक्सचर बनाया था उसे निकालते हैं और ब्रेड पे ऐसे फैला लेते हैं। देखिए कितना गर्म है हमारा पनीर का मिक्सचर। यहीं पर मैं यहाँ रेडी कर ले रही हूँ। अच्छी तरह से चारों तरफ ब्रेड पे फैलाते हुए फिर दूसरी ब्रेड को इस पे डालकर अच्छी तरह से इसे ऐसे हाथों से हल्का हल्का प्रेस करना है। देखिए साइड साइड से हमारे पनीर के मिक्सचर दिख रहे हैं ब्रेड में। हमारी सैंडविच जो है बनकर यहाँ पे रेडी हो गई है। इसी तरह से हम और ब्रेड के सैंडविच बनाकर तैयार कर लेंगे। यहाँ पे मैं एक और ब्रेड ली हूँ, ब्रेड के स्लाइस ली हूँ। अब इस पे भी पनीर वाले मिक्सचर जो हमने बनाया था वो डालकर चारों तरफ इसे अच्छी तरह से फैला लेते हैं। देखिए किस तरह से मैं चारों तरफ पनीर के मिक्सचर को डालकर अच्छी तरह से फैला लेती हूँ। दूसरा ब्रेड का स्लाइस लेती हूँ, इसके ऊपर रख के हल्के हाथों से हमें अच्छी तरह से इसे प्रेस करना है और ध्यान रखना है कि साइड से निकले ना। साइड से भी हाथों से थोड़ी थोड़ी देर पे प्रेस कर दीजिए ताकि ये निकले नहीं। इसी तरह सारे ब्रेड के अंदर मैंने पनीर का मिक्सचर डालकर रेडी कर लिया है। देखिए सारे ब्रेड जितना आपको सैंडविच बनाना है उस हिसाब से आप ब्रेड के अंदर फिल करके रेडी कर लीजिए। हमारे ब्रेड जो है रेडी हो गए हैं।
चलिए आगे का प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने गैस ऑन कर लिया, तवा रखा, तवे को गर्म होने देते हैं। अगर आपको सिंपल सैंडविच बनाना है तो वो तवे पे भी बन जाएगी। इसके लिए मैंने एक सैंडविच जो ब्रेड के अंदर पनीर की फिलिंग जो करके जो रेडी किया था वो यहाँ पे डाल देते हैं। अभी इसे एक साइड से हल्का सा रोस्ट कर लेते हैं। दूसरी साइड में यहाँ पे मैं बटर लगा लेती हूँ। इसी तरह से दोनों साइड आपको बटर लगा के अलट पलट करके मीडियम फ्लेम पे सेक लेना है, हल्का गोल्डन ब्राउन हो जाए तब तक। अच्छी तरह से बटर अप्लाई करें, गैस का फ्लेम लो रखें। अगर लगे आपको कि जल रहा है तो लो फ्लेम पे अच्छी तरह से बटर लगाकर ब्रेड पे अच्छी तरह से इसे सेक ले। देखिए किस तरह से मैं बैटर को फैलाते हुए अच्छी तरह से ब्रेड पे अप्लाई कर देती हूँ, लगा दे रही हूँ और दोनों साइड से सेक ले रही हूँ। देखिए हमारे सैंडविच का कितना अच्छा कलर आया है। अलट पलट करके हमें दोनों साइड से इसे सेक लेना है। एक सैंडविच बनकर रेडी हो गई है हमारी। इसी तरह मैं दूसरा ब्रेड भी तवे पे रख देती हूँ और सेम प्रोसेस से इसे बटर लगाकर दोनों साइड से गोल्डन ब्राउन होने तक सेक लेती हूँ। मीडियम फ्लेम या हो सके तो लो फ्लेम पे इसे गोल्डन ब्राउन होने तक सेक लें। अच्छी तरह से बटर लगा के इसे सेके। देखिए किस तरह से मैं अलट पलट करके दोनों साइड से सेक ले रही हूँ। हमने तवे पे सैंडविच बनाकर रेडी कर लिया है। अगर आपके पास सैंडविच मेकर नहीं है तो आप तवे पे इस तरह से बनाकर रेडी कर सकते हैं। यहाँ पर मैं एक सैंडविच मेकर ले रही हूँ, गैस सैंडविच मेकर। इसे रख देती है गैस पे। इसी में मैं बटर डाल देती हूँ। यहाँ ये जो सैंडविच मेकर है ये दो भागों में डिवाइड है ना, जैसे दो बीच से कट जाते। तो मैंने यहाँ दोनों साइड में हल्का हल्का बटर लगा लिया और एक ब्रेड स्लाइस को रख दिया है यहाँ पे, जो हमने रेडी करके रखा था सैंडविच के लिए। इसी तरह इसे बंद कर देंगे और इसे मीडियम फ्लेम पे दोनों साइड से रोस्ट कर लेंगे। देखिए इस तरह से ही सैंडविच जो है हमारा अच्छी तरह से रोस्ट हो गया है। कितना अच्छा कलर आया है। यहाँ ध्यान देना है आपको, हाई फ्लेम नहीं रखना है, मीडियम फ्लेम पे इसे बना लेना है। देखिए मैंने सारे सैंडविच बनाकर रेडी कर लिया है और इसे मैं सर्व की हूँ हरे धनिए की चटनी के साथ, जो खाने में बहुत ही स्वादिष्ट लगेगी। आप इसे ज़रूर ट्राई करें और एंजॉय कीजिए अपना पनीर टिक्का सैंडविच। थैंक यू। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल एस फूड मेंशन। थैंक यू।